राम राम भाई सभी को। मैं रोहित शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरियाणा पुलिस स्पेशल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। कई कैंडिडेट्स के मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए हुए थे और कमेंट्स भी आए हुए थे। दोस्तों, वेटिंग के लिए अलग अलग ग्रुप्स आप सभी को पता है बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स में हर तरह के कैंडिडेट्स जो हैं ऐड हो रखे हैं। जैसे कई कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम भी कर रहे हैं अपनी वेटिंग के लिए, और कई फेक इन्फ्लुएंसर जो हैं उनमें घुसे हुए हैं। फेक इन्फ्लुएंसर भी नहीं उनको मैं बोल सकता, क्योंकि वो फेक भी नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उनको फेक क्या बोलूं। वो एक सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं एक भाई के नाम से। अब एक भाई आज तक ना तो किसी ने देखा है, ना किसी ने जाता देखा, ना किसी ने वो आता देखा, ना किसी ऑफिशियल से वो मिलता देखा, ना कभी उसने किसी ग्रुप में फोटो शेयर करी। सिर्फ फेक न्यूज़ फैला देता है एक भाई के नाम से। एक भाई के नाम से कैसे कैंडिडेट्स बोलेंगे, एक भाई गया था भाई 21 अगस्त को, उसको चेयरमैन ने वेटिंग के लिए मना कर दिया। पहली बात तो ये कि वो एक भाई जो अकेला गया वो वेटिंग वाला था या नहीं, क्योंकि हमारे ग्रुप से कम 50 बच्चे अलग अलग दिन जा चुके, किसी को भी आज तक चेयरमैन साहब ने वेटिंग के लिए मना नहीं करा। सिर्फ ये कहा 101% वेटिंग आएगी, बट ये नहीं पता कि कब आएगी। तो उस एक भाई थे स्पेशल चेयरमैन ने पता नहीं यह बात क्यों कर कह दी। ये वो भाई जाने, वो भाई मिलता भी नहीं, वो भाई दिखता भी नहीं, वो भाई अपनी फोटो भी नहीं शेयर करता, और ना उस भाई का पता वो कौन है। सिर्फ एक अपडेट दी जाएगी आप तय कि एक भाई यूं कह रहा था। वो एक भाई एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो सिर्फ फेक इन्फ्लुएंसर है जो आपकी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है, जो ये चाहता है कि हमारा काम पहले हो। दोस्तों, आप सबको पता है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में दंगा होने की जब संभावना होती है, सरकार सबसे पहले वहां का नेट ऑफ करती है, नेट बंद कर दिया जाता है। वो नेट क्यों बंद कर दिया जाता है? वो उस एक भाई की वजह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार को अच्छी तरह पता है एक भाई पूरा दंगा करवा देगा। फेक न्यूज़ फैला के एक भाई के नाम से पूरा दंगा हो जाएगा। तो सरकार सबसे सराहनीय कदम यह उठाती है कि उस संबंधित क्षेत्र का नेट बंद करवा देती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो एक भाई जो है वो इतनी चिंगारी भड़का देगा झूठी कि भाई वो दंगे का रूप ले लेगी। तो इसलिए वो एक भाई एग्जिस्ट करता ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो एक भाई। वही ऐसा ही भाई हमारे ग्रुप्स में ऐड हो रखा है। एक आज कई बच्चों के फोन आए हैं कि भाई एक खतरी के पास गया था एक भाई, उस एक भाई का नहीं पता कौन गया था, ना उसने फोटो शेयर कराया, ना उसने कोई ऑथेंटिक प्रूफ दिया, ना अपना खदरी साहब जो है अब मौके के चेयरमैन, ना खदरी साहब अब HSSC के जो है मेंबर, ना ही उसके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ, ना ही जाने का ना ही आने का। तो एक भाई के नाम से खबर फैलाई जाती है, एक भाई वहां गया था, वो यूं कह रहा था। पहली बात तो ये कि वो एक भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तुम्हारे को डिमोटिवेट करने के लिए ग्रुप्स में बोला जाता है। अब आप सोच के देखो, ग्रुप डी वाले भाई ये चाहते हैं कि हमारी वेटिंग पहले आएगी, ग्रुप सी की बाद में आएगी। ग्रुप सी वाले चाहते हैं हमारी पहले आओगी, ग्रुप डी की बाद में आओगी। रिवाइज रिजल्ट वाले ये चाहते हैं हमारी ज्वाइनिंग पहले आओगी, वेटिंग बाद में आओगी। समझ रहे हो? और जबकि चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं कि केस का कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो बहुत बच्चों के आगे बोल रहा है कि केस का वेटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। और एक भाई तो ऐसा लिख दिया, बोला कि एक भाई 21 अगस्त ने गया था, और उससे चेयरमैन ने बोला भाई वेटिंग तो कोने आवे। ये भाई उसने किस सोर्स से यह बात कही है, अब तुम अंदाजा लगा सकते हो वो कहाँ किस लेवल तक हमारे जो है मेहनत पर पानी फेरने के लिए तैयार है। 21 अगस्त की बात वो पहली बात तो आज बता रहा है। अगर उसने बता भी दी एक भाई का नाम लेकर, तो उस भाई ने बुला ले कि किस भाई के आगे कही है। उस भाई ने चेयरमैन द्वारा दोबारा ले चलेंगे। अगर वो चेयरमैन साहब तनु कह दे सर आपने मेरे आगे नाटी दी, तो ऑफिशियल्स पे यकीन करो आप, जो ऑफिशियल्स हैं। एक बात बताओ, आप सबका रिजल्ट आता है, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं चेक करते? आप एक भाई से क्यों नहीं पूछते कि मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं? आप ऑफिशियल साइट पे ही क्यों जाके चेक करते हो अपना रिजल्ट? क्योंकि आपको पता है एक आधिकारिक साइट पे ही आधिकारिक न्यूज मिल सकती है। उस एक भाई के पास कुछ नहीं रखा, वो सिर्फ आपकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए आया हुआ है ग्रुप्स में।
कृपया करके उसकी बातों पे ध्यान ना दें। हमारी वेटिंग 1000% आएगी। आप मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा सकते हो, क्योंकि मैं खुद आप सबको प्रूफ दे चुका हूँ चेयरमैन साहब के पास जाने का, आपको अपने साथ ले जा चुका हूँ, ठीक है। और ग्राउंड लेवल पे मेहनत हमारा ग्रुप कर रहा है, सबको पता है। हम दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते। लेकिन जब कैंडिडेट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे एक भाई की वजह से, जो कि नॉन ऑथेंटिक है, नॉन ऑथराइज है, उसके पास सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, वो हमारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। वो पता नहीं किस ग्रुप का आदमी हो सकता है, हमें ये नहीं पता कि वो रिवाइज रिजल्ट वाला हो सकता है, या जो रिवाइज रिजल्ट में 12 हुए हैं वो हो सकता है, या फिर वो 20 ग्रुप्स का हो सकता है, या वो इसका अपना 24 ग्रुप्स का हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी न्यूज़ फैलाएगा वो फेक फैलाएगा, अगर आपको डिमोटिवेट करने के लिए फैला रहा है तो। मैं आप सबको बता देता हूँ, अपनी वेटिंग बहुत नज़दीक लग रही है। 16-17 तारीख के आसपास जो है ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि 16 तारीख की अपनी BCA, BCB और रिवाइज रिजल्ट को लेकर हियरिंग है। उसका आधा फैसला आ चुका है HPSC वर्सेस हिमांशु केस में, जो AMO की भर्ती थी। आधा जो फैसला उन्होंने आपने जो है एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें उन्होंने बकायदा ये कहा है कि आधा फैसला डिक्टेट हो चुका है, आधा सिर्फ HSSC का पेंडिंग है, वो 16-17 को हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी गुड न्यूज़ भी है ये, लेकिन आप फेक न्यूज़ इन्फ्लुएंसर से बचो। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनकी बातों पे ध्यान ना दो। अपना ये केस का स्टे हटते ही हम अपनी वेटिंग के लिए HSSC चलेंगे सभी मिलके, और सभी की वेटिंग बहुत जल्द आएगी। सिर्फ ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। बाकी जो ये कह रहे हैं हम खदरी के पास गए थे कि जनवरी में कहा खदरी ने, अरे भाई जनवरी का कोई रीजन तो बता दे कि जनवरी में क्यों कहा है, किस रीजन से कहा है। अब कोई नहीं बताएगा, ना खदरी के पास जाने का पता, ना खदरी के पास से आने का पता, ठीक है। तो भाई इन फेक इन्फ्लुएंसर से बचो। खदरी साहब को भी बदनाम ना करो, वो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। और प्रेजेंट जो चेयरमैन हमारे हिम्मत सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो उन्होंने एक अच्छा काम ये कर रखा है कि वो बातें लीक नहीं होने देते अपने कमीशन से। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम ये सोचते हैं कि वो बता नहीं रहे हमें एग्जैक्ट डेट, हमें खलबली मच जाती है इस बात को लेके कि बता क्यों नहीं रहे। अब चेयरमैन साहब ने बता दी तो 100 यूट्यूबर खड़े हो जाते हैं, मेरे जैसे भी और भी यूट्यूबर खड़े हो जाते हैं कि भाई चेयरमैन साहब का बड़ा बयान, और उस पर नहीं हो पाया तो वो झूठे प्रूव हो जाते हैं। अगर उस डेट पे नहीं रिजल्ट जारी हो पाया तो गलत प्रूव हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है। जो भी वो काम करेंगे किसी को बगैर बताए करेंगे, और आपको सरप्राइज के साथ वो जो है आपकी वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। ये पक्का आएगी, इतना उन्होंने हमारे को जो है इंश्योर करा दिया है कि वेटिंग लिस्ट आपकी डेफिनेटली आएगी। आप किसी भी बात से घबराए मत। और क्यों नहीं आएगी, उन्होंने हमसे ये रीजन पूछा था कि क्यों नहीं आएगी, बताओ। आएगी 100% बाय लॉ है, आएगी पक्का, लेकिन थोड़ा वेट करो। जो कुछ भी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिन पे मीटिंग्स होती है, अब हमें इतना आसान लगता है वेटिंग आ जाएगी क्यों नहीं आई, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, उनको रिमूव करना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट को या फिर कमीशन को वेटिंग लिस्ट पब्लिश करनी पड़ती है। दोस्तों सिर्फ उस एक भाई से बचो। वो एक भाई आपकी मेहनत पे पानी फेरने के लिए ग्रुप्स में ऐड हुआ है, उसको आप एडमिन से रिक्वेस्ट करो कि उस एक भाई को रिमूव करे, जो भी एक भाई के नाम से ऐसी अपडेट फैलाएगा या फिर फेक न्यूज़ फैलाएगा, ठीक है। धन्यवाद।